नमस्कार, राम राम। हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। चंडीगढ़ से आ रही है। 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे 50 वर्ष होने पर सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। सीएम सैनी करनाल के कार्यक्रम में होंगे शामिल, मुख्य वक्ता के तौर पर करेंगे शिरकत। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, जहां पर 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं और 50 साल पूरे होने पर सभी जिलों में हरियाणा के कार्यक्रम होंगे। सीएम सैनी करनाल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करेंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में कार्यक्रम होगा, उसमें शामिल होंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आंदोलन पर बैठे विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी ने बातचीत की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि विद्यार्थियों के साथ 2 दिन बैठक का दौर चला है। सभी विद्यार्थियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया और उन्हें पूरा करने की सहमति भी दी गई, परंतु विद्यार्थी एक ही बात पर अड़े हैं कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटा दिया जाए। साथ ही महिपाल ढांडा ने कहा कि जब इस बारे में कारण पूछा गया तो उन्होंने नैतिकता की बात की। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की भी जांच की जाएगी, यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग विद्यार्थियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं उन्हें समाज कभी माफ नहीं करेगा। हमारे बच्चे हैं, हमने उनको कहा कि भाई आप कि कोई बात हमने छोड़ी नहीं जो ना मानी हो, कोई बात हमने छोड़ी नहीं जो ना मानी हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ वीसी का ही मामला उनका अटका, बाकी जो 7 मांगे और थी, जो उनको एक एक मांग बहुत गंभीर लग रही थी। जब ये धरना आया तो उसमें उस वक्त ये वीसी हटाओ की मांग तो कहीं भी नहीं थी। 2 नंबर की डिमांड भी कहीं नहीं थी, 3 नंबर की डिमांड नहीं थी। विधानसभा में थी वीसी हटाओ की मांग। वीसी हटाओ की मांग तो विधानसभा में थी। आज की मीटिंग में हमारी वही फिर से डिमांड्स थी कि पहली जो मेन डिमांड हमारी है कि वीसी सर को हटाया जाए। सभी बच्चे उस पर एडिट थे और जैसे ही मीटिंग हुई तो हमने सबसे पहले डिमांड यही रखी थी, जिसपे उन्होंने इनकार कर दिया, तो हम लोग वापस आ गए थे। टोटल कितनी मांगे रखी थी आप? टोटल हमारी 8 डिमांड्स हैं, जिनमें से मेन वीसी सर को हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, वही है जिसपे उन्होंने। 24 तारीख के लिए हम जो गांव-गांव जाकर अपना समर्थन बटोर रहे हैं सर, और हमारी टीम हर गांव में जाकर हर छात्र संघ से, हर किसान संघ से मिलकर अपना समर्थन बटोर रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पर लाने की तैयारी में जुटी हुई है सर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि हम वीसी सर की को हटाने की उसमें क्यों है सर, हमने रखा था पर ये एक प्रॉपर चैनल नहीं बन पा रहा है कि एक कमेटी वो वीसी साहब के बराबर में काम करेगी, वो उनसे नीचे होगी। वीसी साहब की पावर उनमें कहाँ रहती है और वीसी साहब उस टाइम पे अपना क्या यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा, प्रदेश सरकार ने इस आंदोलन को लंबा खींचा है। विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग जायज है और उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र यही चाहते हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाले प्रोफेसर और गार्डों पर आपराधिक धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और वाइस चांसलर को हटाया जाए। साथ ही छात्रवृत्ति लगातार बनाए रखने के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस आंदोलन के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार द्वारा कमेटी गठित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छा प्रयास है, कमेटी को विद्यार्थियों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, अन्यथा ये देशव्यापी आंदोलन बन सकता है। हाथी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना के भाई पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उचित और जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ईमानदार और चरित्रवान का नारा नहीं देना चाहिए। ये बहुत लंबा चलवा दिया सरकार ने आंदोलन। जो छात्रों की मांग थी बड़ी वाजिब थी और उनकी मांग नहीं है बल्कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो जो ज्यादती के जिन लोगों ने उनसे मार कूट की है, तो यही चाहते हैं कि वे उनकी तत्काल आपराधिक धाराओं लगा करके, धारा लगाई हुई है जो, उनमें गिरफ्तारी हो। और जो वाइस चांसलर का जहां तक सवाल है
तो उसको पद मुक्त किया जाए, उनको यहां से हटाया जाए। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पैसे बरामद हो गए, एचपीएससी के सेक्रेटरी के दफ्तर में पैसे बरामद हो गए, तहसील में जाओ, कहीं जाओ, थाना जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हालत बहुत बुरी है। ई रिक्शा वालों के साथ बड़ी ज्यादती कर रखी है। इनको स्टैंड पे खड़ा नहीं होने देते जीएम रोडवेज, और मैं अब इस समय मौका देखने जा रहा हूं। और हम किसी भी गरीब आदमी के साथ, जैसे रेडी वालों की लड़ाई हमने लड़ी, हम ई रिक्शा वालों की लड़ाई लड़ेंगे। जुलाना खंड के अंतर्गत आने वाले गांव देवरण में उस समय हड़कंप मच गया जब मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई कर रहे मजदूरों को तालाब में नरकंकाल और प्राचीन काल के मटके मिले। नरकंकालों को देखकर मजदूर डर गए। गांव देवरण में मनरेगा के तहत गांव के तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा था। मजदूरों को खुदाई के दौरान अचानक कुछ मटके दिखाई दिए। जब उन्हें और गहराई में खोदा गया तो वहां मानव कंकाल भी बरामद हुए। तालाब में लगभग 10 से 12 कंकाल अब तक मिल चुके हैं। तालाब में मिले कंकालों की लंबाई सामान्य से ज्यादा है। खुदाई के दौरान मिले मानव जबड़े भी काफी बड़े हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंकाल की लंबाई लगभग 8 फीट है। कंकालों की हालत को देखकर लगता है कि लगभग 200 साल पुराने हैं। यहाँ पे तालाब में मनरेगा के तहत खुदाई चली हुई थी, और खुदाई में मजदूरों को ये कुछ नरकंकाल की हड्डियां निकली। एक नरकंकाल पूरा भी निकला, और कस्सी से ये कट कट के फिर अलग अलग इनके टुकड़े हो गए। तो हो सकता है ये आजादी से पहले यहाँ पे कोई मुसलमानों की कब्रिस्तान हो, या फिर ये उससे पहले का हो। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ तो 10-12 कंकाल मिले हैं। एक तो पूरी बॉडी थी, बाकी ये जहां जहां भी इन्होंने गड्ढे खोदे, हर एक में कोई न कोई उनका छोटा मोटा जो है टुकड़ा जरूर मिला। ये डांगर दिखे मरसा की पा जाएगी, मुसलमान पा जाएगी कि मैं डांगरा की भी हड्डी है। डांगर भी क्या होता था यहाँ पहले? हाँ, यहाँ पहले क्या होता था? अरे तो समाना पड़ा था गाँव आदि, गाँव आदि। तो आपके बुजुर्गों ने क्या बताया था यहाँ पे पहले? यहाँ कब्र थी। कब्र होती थी? हाँ भाई, ये पशुओं का ऐसा शब्द है, दबे है, मतलब पशुआ ही हड्डी लग गई तो। हाँ, पशुओं में यही दफना दिया करते। कब्रिस्तान कब्र बोलिया कर जा रहे, कब्र होया कर दिन मुसलमान की। हाँ, ये स्वर्णम आई हमने तो, और हमने देखे कौन ने वो स्वर्णम आई है, बुढ़े बुढ़े बताया कर दे। मेरा गई देख रेख करता हूँ, और यहाँ पर खुदाई चल रही थी। उस समय कुछ मटके मिले। मटके मिलने के बाद यहाँ पर लेबर वाले आए और वो कह रहे थे कुछ मटके आए। वहाँ पर मौजूद हमने देखा, वहाँ पर मटके फोड़े, मटकों में कुछ नहीं था। मटके बिल्कुल खाली थे और साफ मटके थे बिल्कुल। चलिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रतिया से सामने आ रही है सरकारी पाइपलाइन को लेकर विवाद हुआ है। एक ही परिवार के 4 लोग घायल। रतिया के गांव बाहमन वाला प्लांट का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रतिया के गांव बहामन वाला प्लांट का यह मामला है। एक ही परिवार के 4 लोग घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। रतिया से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकारी पाइपलाइन को लेकर विवाद हुआ है, और सरकारी पाइपलाइन को लेकर हुए इस विवाद में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। तो बहामन वाला प्लांट का यह पूरा मामला है, जहां पर बहामन वाला प्लांट में सरकारी पाइपलाइन को लेकर ये विवाद हुआ, और एक ही परिवार के 4 लोगों के घायल होने की खबर भी इस विवाद के चलते सामने आई। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर नशा मुक्त पदयात्रा 26 जून को निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों युवा लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाकर उन्हें जागरूक कर खेलों की ओर ले जाना है। ट्रस्ट 5 वर्ष से देश भर में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रहा है। पदयात्रा निकाल युवाओं को नशे से दूर रहने का प्रण लिया जाएगा। नशे से के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत घर से करेंगे, तो धीरे धीरे प्रदेश और देश भर में इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, और अगले 4 से 5 महीने में पूरे हिसार को कवर कर लिया जाएगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स अकेडमी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गांव, हर जगह नशे के खिलाफ प्रोग्राम रखे जाएंगे। आप कहीं ना कहीं ये हम सब के घर की कहानी है। किसी का बेटा नशा कर रहा है, किसी का भाई नशा कर रहा है, किसी का पति नशा कर रहा है। तो जो आप पीछे देख रहे हो,
नशा मुक्त युवा खेलोगे तो खिलोगे हमारा ट्रस्ट है। तो इसी के तहत नशा मुक्त युवा खेलोगे तो खिलोगे सशक्त भारत पद यात्रा का आयोजन हमारा सोनीपत से शुरू हो चुका है, जिसकी पद यात्रा हमने पिछले 20 मई को सोनीपत से की थी और इसका दूसरा चरण अभी हम 26 जून को इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है, उसके ऊपर इसकी शुरुआत हम हिसार से करने जा रहे हैं। जो हमारा अनाज मंडी पुलिस चौकी है वहां से शुरू होकर के सुभाष चौक के ऊपर हम इस यात्रा को खत्म करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट है अगले 4 से 5 महीने के अंदर पूरा हिसार कवर करने का। इसको हम जोन वाइज रखेंगे, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन सोसाइटीज हैं, गांव हैं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में हमारा सबसे युवा देश है। हमारी 70 से 72% आबादी 28 साल से नीचे है। लेकिन आजकल आप सबको भी देखा है, जो सीनियर उन्होंने पता है कि पहले टाइम अलग था, लेकिन आज जवानी सिर्फ कागजों में रह गई है कि मेरा बेटा 20 साल का है, मेरी बेटी 25 साल की है। रियल में आपको कहीं जवानी मिलेगी नहीं। जो कि मेरे घर देखा, मेरे कैमरा में कैप्चर किया। आप जुलाना क्षेत्र के करसोला गांव में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करसोला निवासी अंकित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मैं और मेरा भाई सुमित अपनी फर्नीचर की दुकान पर थे। उसी समय गांव का युवक अंकित शराब के नशे में वहां पर आया और गाली गलौज करने लगा। जब सुमित ने उसे गाली गलौज करने से रोका तो वहां से गुस्से में वो वापस चला गया और लगभग 15 से 20 मिनट बाद अंकित अपने साथी मनोज, अमन व अन्य के साथ वहां पहुंचा और आते ही दुकान से लकड़ी का फट्टा और बसोला उठाकर अमन और मनोज के सिर पर और हाथों पैरों पर चोट मार दी। ऐसा है जनाब 15/6/25 की और 16/6/25 को रात्रि को फोन प्राप्त हुआ था कि गांव के 16 में बस अड्डे पर बड़ी फर्नीचर की दुकान के मालिकों के साथ 3-4 लड़कों ने काफी चोटें मार दी, जिसमें 3 इंजर्ड हो गए हैं और 2 सरकारी हॉस्पिटल गए हुए हैं। उस बारे सरकारी हॉस्पिटल पहुंच करके पता किया तो तीनों लड़कों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। अगले रोज 16 तारीख को पीजीआई रोहतक पहुंच करके वहां पर जाकर राय दी गई, जिसमें एक जो इंजर्ड था वो डिस्चार्ज कर दिया था, 2 का ट्रीटमेंट जारी था। जिसमें जो डिस्चार्ज किया था उसका ध्यान अंकित किया था। उसने बतलाया कि 3 तो गांव के कसोड़ा के हैं, 1 अन्य लड़के हैं, जिसने हमारा काफी चोटें मारी, जिस पर अभियोग अंकित किया। घर के सामने 10 फीट गहरे गड्ढे में विवाहिता की हत्या कर दफनाने के मामले में पुलिस ने ससुर भोप सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ससुर ने गला दबाकर बहू की हत्या करने की बात को कबूला है। हत्या के बाद पहले से खोदे गए गड्ढे में शव को दबा दिया गया। फिलहाल पुलिस हत्या की वजहों और अन्य शामिल लोगों की जांच में जुटी है। तन्नू और अरुण की शादी, तन्नू जो थी, तन्नू डॉटर ऑफ हाकम सिंह, डॉटर ऑफ हाकम सिंह, खेड़ा मोहल्ला सिकवाबाद फिरोजाबाद। इनकी जो शादी हुई थी 21/6/2023 को हुई थी। हमारे पास जो इतला आई वो 25/4/2023 को आई गुमशुदगी बारे। उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे से कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21/22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोंटकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी है और नाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए घर के सामने खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया है। जुलाना में 2024 में हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वो 2 दिनों की दिल्ली की रहने वाली है। उसकी बेटी और दामाद जुलाना में रहते थे। दामाद का
परिजन उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार करता था। 14 सितंबर 2024 को बेटी का फोन आया था कि परिजन उसके घर आया हुआ है और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। महिला ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाने की बात कही थी, लेकिन 15 सितंबर को ही उसकी मौत की खबर आई। पहले तो आरोपी सबूतों के अभाव में छूट गया था, लेकिन जून 2025 में थाना प्रभारी ने एक बार फिर मामले का अध्ययन किया और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसा है, दिनांक 15/9/24 को आरती की मृत्यु हो गई थी। उसकी सूचना पाकर के उसके परिवार जन मौके पाए थे। उसकी माता ने बयान अंकित करवाया था कि उसकी लड़की को रतन सिंह बूढ़ा खेड़े वाला उसकी कया सुनी हुई थी। कया सुनी के ऊपर उन्होंने आगे मौके पर बयान लिखवाया था। अब मेरी लड़की को है ना रत्ना बूढ़ा खेड़ा ने ही गला दबा करके हत्या की है। फरीदाबाद पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने घर में दबे 100 करोड़ के खजाने का झांसा देकर करीब 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। जवाहर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने आरोप लगाया था कि आरोपी मौलवी बनकर घर में आया था और परिवार को कहा था कि उनके घर में सांपों का जोड़ा है और घर की जमीन के अंदर 100 करोड़ का सोना चांदी दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। पीड़ित ने मौलवी की बातों में आकर उसे पैसे दे दिए, लेकिन जब पीड़ित ने खुद को ठगा सा महसूस किया तो थाना सारण में इसकी शिकायत दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया है। 22 मई को थाना सारण में एक रघुनंदन शर्मा वासी जवाहर कॉलोनी की एक शिकायत प्राप्त थी। जो रघुनंदन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2 साल पहले उनके घर में कुछ चावल के दाने पड़े थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वे कोई जादू टोट का किसी ने कर दिया है, जिस पर उनके द्वारा एक व्यक्ति संपर्क किया गया जिसका नाम कमर आलम था। जुलाना क्षेत्र में अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक को काबू करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक गोहाना रोड पर गोहाना जींद रोड बाईपास पर NH 352 के पुल के नीचे खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की तो पुलिस को एक युवक खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने तुरंत युवक को काबू किया। जब पुलिस द्वारा युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास 32 बोर पिस्तौल बरामद हुई। युवक से जब पिस्तौल से संबंधित लाइसेंस मांगा गया तो वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान साहिल उर्फ नोटीवासी सुनारिया के तौर पर हुई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 19/6 को अपना जींद रोड तक बाईपास पुल के नीचे साहिल नाम का लड़का था, जिसके पास एक 32 बोर का अवैध असला हमारे डिटेक्टिव स्टाफ ने रिकवर किया था। उसके बाद उसके साहिल के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया और आज मान्य अदालत में उसको पेश किया गया। एवीटी एवं पीओ इंचार्ज उमर मोहम्मद दर्ज शिकायत के अनुसार वीरवार दोपहर करीब 3 बजे उमर मोहम्मद टीम के साथ जयपाल आरोपी पर गुप्त सूचना पर रेड मारने पहुंचे। इस सूचना को लेकर पुलिस टीम ने पहले ही आरोपी की गाड़ी को घेरे में लिया, जिसमें से एक युवक उतरकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, तो वहीं फायर की आवाज सुन जयपाल भी घर से निकलकर भागने की फिराक में था, जिसका पीछा उमर मोहम्मद ने अपनी टीम के साथ करना शुरू किया तो उसी मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद सीआईए एबीटीएस हतीन के इंचार्ज थे। कल इनको सूचना मिली थी कि जयपाल नाम का बदमाश जो हमारे 307 के कई मुकदमे में वांटेड, उसकी रेड पे ये लोग गांव नांगल जाट में गए थे, तो वहां उन्होंने मुलाजमान पर हमारे फायरिंग वगैरह की है। इसी दौरान हमारे इसकी इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हो गई है, जिसका आज हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है और मुलाजमान जो हमारे शहीद उनके बयान पे हमने
जो जयपाल और अन्य उसके बदमाश साथी हैं उन पे हमने मुकदमा दर्ज। जयपाल नाम का कोई वांटेड था बहीन का, और जो इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद है, इनको कोई गुप्त सूचना मिली थी और ये उनको गिरफ्तार करने अपनी टीम के साथ गए हुए थे और वहां जाकर के आमने सामने की मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ के दौरान ही इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की डेथ हुई है। और अभी करीब 7-8 महीना पहले माननीय श्री डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर सिंह द्वारा इसको ईमानदारी के लिए और अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। और जहां भी ये रहा है इसने महकमे का सर ऊंचा किया है और अपनी ईमानदारी की एक मिसाल इनकी रही है। आज हमारे बीच से एक ऐसा शख्स हमारे बीच से चला गया, पूरे महकमे को भी दुख है और पूरे इलाके में भी इस बात का गम की लहर है कि एक ईमानदार आदमी को, एक अच्छे व्यक्ति को, जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस प्रशासन का रिकॉर्ड। तो वहीं पूंडी शराब के ठेके को लेकर नगरपालिका पार्षद द्वारा विरोध किया गया। लोगों में भी शराब की दुकान जो कि गुरु रविदास मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। सरकार द्वारा जारी मापदंड के अनुसार मंदिर, स्कूल, कॉलेज से शराब का ठेका 150 मीटर से 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन ये शराब का ठेका जहां से छात्र छात्राएं गुजरती है। पार्षद सतीश हजवाना ने कहा कि यहां पर ठेका रखना और गैरकानूनी है, वह इस ठेके को जल्द से जल्द यहां से उठाया जाए। ज्ञात रहे कि पुंडी चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय में लगभग 2500 छात्राएं पढ़ती है, जो सभी इसी रास्ते से कॉलेज जाती है। स्थानीय विधायक सतपाल जामे ने बताया कि हमने इस मामले को संबंधित विभाग के संज्ञान में ला दिया है। देखिए मिगलानी जी, मेरे पास ये काफी दिनों से समस्या आ रही थी, लेकिन इनका टेंडर ऑलरेडी पिछले साल हो चुका था। ये जून तक होता है, तो हमने पहले ही 2-3 महीने पहले ही ये संज्ञान में डाल दिया है कंसर्न डिपार्टमेंट को, तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, उस पर काम शुरू किया हुआ है और अब की बार इसको यहाँ से उठाया जाएगा। कब तक जाएगा? देखिए विजय जी, ये पिछले लंबे समय से लगभग मेरे हिसाब से 8-10 महीने से खुला हुआ है और इसके लिए मैंने पहले भी इसके जो दाएं बाएं अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने पहले भी एक आवाज उठाई थी कि भाई यहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए। तब भी हमने कोशिश करी थी कि भाई यहाँ से ठेका दूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल कॉलेज बच्चों का, लड़कियों का यहाँ आस पास है, सारे शहर के। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।